ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह जिसको हर मनुष्य का आत्मा को अधिनिष्ठ करने वाला कहा गया है और संसार के प्रत्येक मनुष्य ही नहीं हर जीव को ऊर्जा प्रदान करने का कारक ग्रह माना गया है। मैं बात कर रहा हूं देवगुरु सूर्यदेव का। जी हां, देवगुरु सूर्यदेव जो है यह 14 अप्रैल से 14 मई तक जो है मीन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और इसके स्वामी राशि के मंगल होते हैं, जिनसे सूर्य का तालमेल अत्यधिक शुभ और लाभकारी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले यह सूर्य का राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो शुभ फलदायी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह सूर्य का राशि परिवर्तन और सूर्य का गोचर में 1 महीने के लिए उच्च का होना किस किस कर्म क्षेत्र वालों के लिए शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले आपको समझ लेना चाहिए। जब सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो यह 14 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी केतु हैं। यानी इस समय सूर्य के बल में थोड़ी सी प्रभाव कम दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह उच्च का रहेगा तो प्रभाव खराब देगा। 27 अप्रैल से लेकर के फिर ये 10 मई तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र और सूर्य जो है कंप्लीटली 10 मई तक साथ में ही बैठे रहेंगे। यानी सूर्य और शुक्र जब साथ में बैठा हुआ है तो इसका प्रभाव सूर्य के ऊपर तो नहीं पड़ेगा, शुक्र के ऊपर जरूर पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कल एक वीडियो अपलोड की है। इसके बाद 10 मई से लेकर के 14 मई तक जब तक सूर्य मेष राशि में रहेगा ये कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद ब खुद सूर्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोचक तथ्य यहां पे यह भी देखिएगा कि सूर्य जो है निश्चित तौर पे 16 मई से लेकर के माफ करिएगा 16 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक जो है बुध के साथ रहेंगे। यानी 16 अप्रैल से 1 मई तक सूर्य जो है बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। 14 अप्रैल को अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे और 1 मई तक जो है वो बुध के साथ रहकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। अब सूर्य क्या है, जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों में है उनके लिए तो इस बुध आदित्य योग का अत्यधिक बल मिलने वाला रहेगा। जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, उच्च अधिकारी के क्षेत्र में है, उनके लिए यह लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। ऐसे अन्य लोगों के लिए भी, क्योंकि सूर्य इन सभी कर्म क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस मनुष्य का आत्मविश्वास खो गया था, कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मुझसे नहीं होगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट ऐसे पेंडेमिक स्थिति में भी देखने को मिलेंगे। आपके अंदर स्वाभिमान की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, राजकीय ठाठ बाट में निश्चित तौर पे वृद्धि देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य मान प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो किसी कारण से जो है आपको दूसरों के सामने बेइज्जती होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी या दूसरों के सामने लोन या कर्जा तक लेने की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसमें निश्चित तौर पे इस परेशानी से निकालने वाला रहेगा। जो भी व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में है, वह केमिस्ट हो या डॉक्टर हो, जो सर्जन से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सुपरवाइजर से रिलेटेड है, कृषि कार्य से रिलेटेड है, अनाज के काम से रिलेटेड है, कपड़े के काम से रिलेटेड है, या फिर सर्जन के रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचने वाले काम करते हैं, आप सभी के लिए यह सूर्य का उच्च का होना निश्चित तौर पे संजीवनी बूटी का काम करने वाला रहेगा। इसके अलावा शरीर के बाएं भाग में जिन लोगों को भी कष्ट हो रहा था, जो हड्डी की बीमारी से, हृदय के रोग से, पेट की बीमारियों से परेशान चल रहे थे और नेत्र की समस्याओं से परेशानियां चल रही थी, आप लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन होना अत्यधिक लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों से पिता का मतभेद हो रहा था, पिता का और आपके बीच में अस्थिरताएं नहीं चल रही थी, संतान प्राप्ति से रिलेटेड कुछ बाधाएं महत्वपूर्ण तथ्यों पे जो हो रहा था, यह सूर्य का राशि परिवर्तन इन सभी क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह सूर्य का राशि परिवर्तन प्रत्येक लग्न के अनुसार क्या फल प्रदान करेगा, क्योंकि यहां पे एक तथ्य को समझना पड़ेगा। सूर्य है स्वाभिमानी ग्रह, सूर्य है एनर्जेटिव ग्रह, तो प्रत्येक लग्न वाले लोगों को और प्रत्येक राशि वाले लोगों को अपने क्रोध पे और अपने अहंकार पे संयम रखना पड़ेगा। सोच के निर्णय लीजिएगा, तब जीवन में ज्यादा सफल होइएगा। अब मैं बात करूंगा सर्वप्रथम मेष लग्न और मेष राशि वाले। लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार फल बताने से पूर्व पहले एक बात को सुन लीजिए। ये जो मेरा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार मेरी इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं, लेकिन लग्न के अनुसार बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, सूर्य का मेष राशि में उच्च का होना आपके लिए जो है स्वाभिमान में वृद्धि करेगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति करवाएगा, आप तकनीकी क्षेत्र से मजबूत होंगे, रिसर्च के क्षेत्र में आपको बड़ी अच्छी संभावनाएं बनेंगी, सरकारी ठीका हो या फिर प्रशासनिक कर्म क्षेत्रों में किसी प्रकार का पैरवी हो या उच्च पद की प्राप्ति करनी हो या नौकरी में टर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ परेशानियां जो आ रही थी उन सभी परेशानियों को यह दूर करने वाला रहेगा। पांचवें भाव के अधिपति होने के कारण लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ की यह प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। आपके संतान के तरक्की को सफल बनाएगा। प्रेम संबंध में किसी प्रकार की बाधाएं चल रही थी, पेट से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, संतान कंसीव होने में रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, तो यह निश्चित तौर पे आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, लाभकारी फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा सूर्य पंचम हाउस के अधिपति होने के कारण अगर किसी कारणवश आपकी शिक्षा अधूरी छूट गई थी, आपको मनचाहा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, वह समस्याओं को भी यह दूर करने वाला रहेगा। साथ में बुद्धि में आपका निर्माण करने वाला रहेगा और महत्वपूर्ण तथ्य है कि विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। सूर्य जब उच्च का होता है तो उसकी 7वीं दृष्टि नीच की होती है, क्योंकि तुला राशि पे पड़ता है और तुला राशि पे सूर्य नीच का होता है। तो आपको 3 तथ्यों पे सावधान रहना है। पहला तथ्य यह है कि किसी भी हाल में दाम्पत्य जीवन मतभेद नहीं करना है, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय को संजो करके रखना है। अगर नौकरी में टर्मिनेशन हो रहा है या किसी प्रकार का विवाद हो रहा है तो आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है और प्रयास कीजिएगा जब तक बड़ा कुछ ऑफर ना आए नौकरी को नहीं परिवर्तित करने का। तो सूर्य का फल निश्चित तौर पे और ज्यादा फलदायी रहेगा। सूर्य के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप रविवार के दिन उपवास करना चाहते तो अत्यधिक अच्छी बात है, और नहीं तो आप कम से कम 14 मई तक जल में गुड़ मिला करके सूर्य को जल अवश्य दीजिए। मेष लग्न और मेष राशि वाले। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब सूर्य राशि परिवर्तित करके मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे। आपके लिए संघर्ष, स्ट्रगल और बदनामी तो किलो के भाव में ही भगवान दे करके भेज देते हैं, लेकिन यह सूर्य का राशि परिवर्तन जब उच्च का द्वादश स्थान में रहेगा तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड संभावनाओं को अच्छा बनाने वाला रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देने वाला रहेगा। माता से आपके रिश्ते में सुधार आ जाएंगे। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं वह पूर्ण हो जाएगा। आपके कॉन्फिडेंट में वृद्धि होगी। रिसर्च के मामले में कुछ अच्छे संयोग मिलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र में और समाज में सम्मान की प्राप्ति देखने को मिलेंगे। आपके पिता से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान होने के कारण जो आप कर्ज से परेशान थे, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, पारिवारिक विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ की संभावनाओं को बनाएंगे। कई दिनों से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कई दिनों से आप कर्ज के लिए तरस रहे थे, पैसे नहीं मिल पा रहे थे, तो ये सभी प्रकार के समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विवाह से रिलेटेड कुछ उपयुक्त रिश्ते आ सकते हैं, या डाइवोर्स वगैरह या कोई बड़ा केस चल रहे थे तो आपके सपोर्ट में आ सकता है। फिर भी सूर्य के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो कम से कम रविवार के दिन जो है आप प्रयास यही कीजिएगा कि गुड़ का खीर बना करके उसका सेवन अवश्य कर लीजिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब सूर्य उच्च का यानी मेष राशि में 14 अप्रैल से 14 मई तक जाएगा तो आय स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान रहेगा, जो धन की प्राप्ति करवाने में सपोर्ट करने वाला रहेगा। आपके बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सरकारी ठीका के क्षेत्र में आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेशों का व्यापार में अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होने की स्थितियां उत्पन्न होने वाली रहेंगी। लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। जो बदनामी की स्थितियां चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। यात्रा करे जा रहे थे, लोगों से संपर्क हो रहा था, आपको अपॉइंटमेंट भी मिल रहे थे, कॉन्टैक्ट्स भी आ रहे थे, लेकिन आय के रास्ते नहीं खुल रहे थे, तो आय के रास्तों को यह खोलने वाला रहेगा। आपके छोटे भाई के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा कि यह राशि परिवर्तन नौकरी के विशेष परिवर्तन को भी दिखा रहा है। हालांकि देखिए सूर्य का 7वां दृष्टि 5वें घर में नीच अवस्था की स्थितियों में पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है
आपको संतान से थोड़े मतभेद, पेट संबंधी थोड़ी समस्याएं, शिक्षा में बाधाएं हो सकती हैं। तो इसी हाल में आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखिएगा और किसी भी हाल में जो है आप अपने कॉन्फिडेंट को नहीं कमजोर होने दीजिएगा, तो अन्य क्षेत्रों पर लाभ मिलेगा। हालांकि 14 अप्रैल से 14 मई तक लव रिलेशन पे विशेष फोकस करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत प्रेमियों के कारण लव रिलेशनशिप खराब हो जाए। फिर भी सूर्य के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आप सूर्य को जल दीजिए या फिर ओम घृणी सूर्या नमः मंत्र का 51 बार प्रत्येक दिन जाप करिए। हालात में सुधार निश्चित तौर पे आएंगे। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो उच्च अवस्था का सूर्य आपके कुंडली के 10वें घर में विराजमान हो जाएंगे। धनेश जब कर्मेश हो जाता है तो निश्चित तौर पे बड़े और सरकारी नौकरियों के अपॉर्चुनिटी प्राप्त होते हैं। उच्च स्तरीय लोगों में आपको सम्मान मिलेगा। सरकार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति के साथ कुछ अच्छे अवार्ड से नवाजे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको कुछ अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेंगे। आपको अचानक किसी से प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। विवाह के लिए जो भी रिश्ते आएंगे आपके मन लायक आएंगे और विवाह से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आप किसी सरकारी कर्म क्षेत्रों में हैं, आपके सीनियर आपके ऊपर विवाद या परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, तो उन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। आपके परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आपके और आपकी पत्नी के बीच में हार्ट टॉक या वैचारिक मतभेद की समस्याओं को समाप्त करने वाला रहेगा। संतान के तरक्की के साथ में, पिता की तरक्की के साथ में सीनियर से आपके मतभेद की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा पेट, पैर और हृदय से रिलेटेड समस्याओं में भी कमियां देखने को मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण मोटे पैसे की आवश्यकता है जिससे आप चाह रहे थे कि घरेलू काम काज को चालू करें, उसमें लाभ मिलेंगे। हालांकि माता से थोड़े मतभेद की संभावनाएं किसी पक्ष को लेकर के हो सकती है। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड आपकी स्थितियों को कुछ लोग नहीं समझ सकते हैं, फिर भी आप प्रयास करेंगे और मन की शांति और चालाकी से रहेंगे तो संपत्ति से रिलेटेड लाभ और धन की प्राप्ति के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। कर्क लगन और कर्क राशि वाले फिर भी सूर्य के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए माता को कंटिन्यू कुछ न तो कुछ पैसे देने का 14 मई तक, और प्रत्येक दिन जो है अब गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है और आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, सूर्य तो आपके कुंडली के लग्न के ही अधिपति हैं। जब लग्नेश भाग्य स्थान में चला जाए तो बहुत ही लाभकारी होता है। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा। आत्मविश्वास चला गया था, कॉन्फिडेंट चला गया था, डिप्रेशन में थे, मेरे से ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है, इस प्रकार की परिस्थितियां जो चल रही थी, इस प्रकार की परिस्थितियों से आप बाहर निकलिएगा। प्रमोशन पदोन्नति के साथ धार्मिक यात्राएं करेंगे। धार्मिक कृत्य में आपकी वृद्धि होगी। कुछ लोगों से आपके रिश्ते खराब हो चुके थे और आप अपने अहंकार के कारण कुछ लोगों से स्वयं जो खराब कर दिए थे, इस परिस्थितियों में आप अपने आप को सुधारने वाले रहिएगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार के मतभेद की स्थितियां को उत्पन्न कर सकते हैं आप, तो किसी भी हाल में आपको छोटे भाई बहनों से विवाद में नहीं पड़ना है। कोई घर वगैरह रेंट पे था उसको क्लियरफाई करिएगा। घर को रेंट लगाना था, फर्नीचर वगैरह की काम करनी थी, उस पर आप सपोर्ट करने वाले रहिएगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि अचानक प्रमोशन पदोन्नति के साथ अपने बिजनेस को या अपने नौकरी को बड़ा करने के लिए कुछ बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं। धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। लव रिलेशन, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। बस अपने रिश्तेदारों से और मित्रों से थोड़े से सावधान रहने हैं। अब पुराने अगर किसी प्रकार के कोई नाजायज रिश्ते थे जो आपको टॉर्चर कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, उससे भूल के भी टच में नहीं रहिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक रविवार के दिन कम से कम आप गुड़ का खीर बना करके स्वयं पहले खाइए और गरीबों को दान अवश्य कर दीजिएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में जाएगा तो आपके कुंडली के 8वें घर में बहुत ही शुभ स्थितियों में विराजमान हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में सूर्य जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी फल देने वाला है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, पहले बात को समझिएगा। जब सूर्य मीन राशि में था तो दाम्पत्य जीवन को खराब किया था, लव रिलेशन को खराब किया था, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों को खराब करने वाला था और ना चाह करके भी नौकरी में स्थानांतरण और टर्मिनेशन की स्थितियों को उत्पन्न कर दिया था। यह उच्च का सूर्य पुराने केस मुकदमाओं में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपने कर्ज की समाप्ति कीजिएगा। बड़े लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उससे निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेंगे। उच्च स्तरीय संपर्क होंगे और उच्च स्तरीय बैठक में आपको मनोनीत भी किया जाएगा। इसके अलावा जो है, जो व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, समाज में बदनामी हो रही थी, इस प्रकार के सम्मान आपके वापस हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के रिश्तों के साथ में जो है आपके जीवन में आपके ससुराल वाले भी आपको सम्मान देना चालू कर देंगे। विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, विवाह के रिश्तों में यह सुधार करने वाला रहेगा। मेंटल पीस देने वाला रहेगा। मस्तिष्क
पेट और पैर की समस्याओं और नेत्र की समस्याओं को ठीक करने वाला रहेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी और आपके सीनियर आपको सपोर्ट भी करेंगे। फिर भी सूर्य के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रत्येक दिन जो है आप रात में लाल धागा दाहिने हाथ में बांध करके सुबह प्रातः काल उसको खोल दीजिएगा, फिर पुनः आप दूसरा धागा बांधिए। अगर यह सप्ताह में एक एक बार भी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य का बल निश्चित तौर पर बहुत ही लाभकारी मिलेगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, शुक्र के राशि माफ करेंगे, तुला लगन और तुला राशि वाले सूर्य के राशि परिवर्तन में अगर आपकी बात करें तो जब सूर्य राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली में यह कहां विराजमान रहेंगे, तो यह 7वें घर में विराजमान रहेंगे। अब यहां पे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए, आपको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब सूर्य निश्चित तौर पे राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। सूर्य अग्नि है, हालांकि बुध और शुक्र भी साथ में बैठा रहेगा, तो यहां पे क्या होगा कि मैरिड लाइफ को यह डिस्टर्ब करने वाला रहेगा और इसके अलावा जो है जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करेगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्तों को नहीं लाएगा। यह बात तो स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि 7वें घर का सूर्य सिर्फ मैरिड लाइफ को ही डिस्टर्ब करता है, तो आपको 14 मई तक अपने जीवन साथी से लव रिलेशनशिप में तालमेल अच्छे बना करके रखने हैं। हालांकि व्यापार को यह बढ़ाने वाला रहेगा, व्यापार को बढ़ाएगा, अच्छे लोगों से संपर्क होंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग बनने वाले रहेंगे। इसके अलावा टर्मिनेशन आपके रुक जाएंगे, स्थानांतरण नहीं होने की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। बड़े भाई बहनों के साथ में छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। कुछ धन की प्राप्ति और कुछ लॉटरी सट्टा में आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि आपके आईएएस जब सप्तमेश हो जाएंगे, आईएएस जब केंद्र में चले जाएंगे तो हर मामलों से चौतरफा धन आने के योग को निर्मित करने वाला होता है। कुछ मामलों में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, जैसे थोड़े हेयर फॉल की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, चेहरे में फोड़े फोड़े फुंसी हो सकते हैं। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं और बड़े सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करते हैं तो सम्मान कोई नहीं रोक सकता है आपका, क्योंकि लग्न में नीच का सूर्य का थोड़ा सा प्रभाव नकारात्मक तथ्य को लेकर के आता है। इसके अलावा आपके पिता का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे या शौकिया किसी वस्तुओं को आप परचेज निश्चित तौर पे कर सकते हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो जल में डालिए रोड़ी और प्रत्येक दिन चढ़ाइए सूर्यदेव को प्रातः काल। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य उच्च अवस्था में 14 मई तक जाएंगे तो आपके लिए षष्ठ भाव से रिलेटेड बहुत ही शुभ फल प्रदान करने का योग बन रहा है। इस समय कर्मेश जब षष्ठेश हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपके पिता के कर्म क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेंगे। आपके सामने शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे, परिवार के लोग आपको सम्मान देने वाले रहेंगे। पेट पैर और हृदय से रिलेटेड समस्याएं तो निश्चित तौर पे खत्म होंगे। इसके अलावा जो है षष्ठ स्थान का सूर्य जो है आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे। पिता से कुछ धन की प्राप्ति करनी थी वह ठीक हो जाएंगे। घरेलू झगड़े के विवाद की समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। यात्राएं हो रही थी, धन का कहीं पता नहीं था तो कम से कम धन की प्रवृत्ति को यह बढ़ाने वाला रहेगा। कई दिनों से बैठे हुए थे, ना कोई बड़ा ऑफर मिल पा रहा था, ना नया नौकरी लग पा रहा था, ना प्रमोशन हो पा रहा था, सीनियर आपको विदेश तक नहीं भेजने का प्रयास कर रहे थे, तो यह सूर्य का राशि परिवर्तन वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करने वाला रहेगा। कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म को स्वयं आगे बढ़ा करके अपना इतिहास रचता है। इन दिनों क्या हो रहा था कि बुद्धि और विवेक तो सभी आप लगा रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो आपके कर्म को कोई नहीं पहचान रहा था, तो निश्चित तौर पर आपके कर्म को पहचानेगा और आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। यह सूर्य के राशि परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे यह भी नजर आ रहा है कि पुराने पेंडिंग काम जो आप छोड़ दिए थे, हताश हो चुके थे, उसमें सफलताएं के रास्ते खुलेंगे। ऑनलाइन रिलेटेड व्यवसाय में कुछ अच्छी समस्याएं जो आ रही थी वह समस्याएं दूर होकर अच्छे फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं तो बनेंगे ही बनेंगे और विदेश यात्राओं से रिलेटेड और कर्ज की मुक्ति तो कोई नहीं रोक सकता है। मतलब वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जितना बखान करो उतना कम है। फिर भी देखिए थोड़े से खर्च को नियंत्रित कीजिएगा। सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो रविवार के दिन जब 14 मई तक जितने भी रविवार आते हैं गरीबों को जो है गुड़ का दान अवश्य करिएगा, लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा 14 अप्रैल से 14 मई तक तो आपके कुंडली के 5वें घर में बहुत ही शुभ अवस्था में विराजमान हो जाएंगे।
5वें भाव के सूर्य कारक होते हैं। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट संतान के तरक्की के रास्ते खोल जाएंगे। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे तो उससे समस्याएं दूर हो जाएंगी। गुप्त विद्याओं में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। रिसर्च के क्षेत्र में आपको बहुत ही मान मिलेगा। आप अच्छे कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना चाहते थे वह हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योग को कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में, आप चाह रहे थे कि किसी महत्वपूर्ण तथ्यों पे एडमिशन वगैरह करा लें, वह ठीक हो जाएंगे। नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था या कुछ लोग विवाद कर दिए थे, वह ठीक हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ जॉब में है, एप्लीकेशन दिया हुआ था तो निश्चित तौर पे आप उसके लिए क्वालिफाई भी थे लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, वह एक्सेप्ट हो जाएगा। जब भाग्य से त्रिकोणीय अधिपति हो जाते हैं तो कुछ मामलों में लाभकारी फल मिलने वाला होता है, यानी परिवार के साथ एक अच्छी छोटी मोटी यात्राओं पर आप जाने वाले रहिएगा। प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से, और सम्मान की प्राप्ति तो होगी होगी। मैंने कहा ना, सबसे महत्वपूर्ण सम्मान होता है। धनु लग्न और धनु राशि वाले, आपकी तो आदत ही है चार बात कोई प्यार से बोल देता, आप उसी की बातों पे आ जाते हैं। लेकिन यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपको चालाक बनाएगा। आपको चालाक बनना चाहिए, नहीं तो आपका हाल तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। जब धन ही नहीं रहेगा तो सेवा कैसे कीजिएगा अपने और लोगों का? बस आप सेवा ही करते तो धन कहां से लाइएगा? फिर भी सूर्य के बल को बहुत ही अच्छा बनाना, प्रत्येक दिन अपने भोजन में गुड़ का सेवन करिए और रात्रि में जो है तांबे के पात्र में ही जल ग्रहण करके सोइएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे बहुत ही शुभ अवस्था पे विराजमान हो जाएगा। यह शुभ अवस्था पे विराजमान होना बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। यानी मकर लगन और मकर राशि वाले निश्चित तौर पे पैंडेमिक स्थिति है, लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं और आप भी इससे थोड़े ग्रसित होने की कंडीशन पे आ रहे थे तृतीय भाव के सूर्य के कारण। अब यहाँ पे सूर्य चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो रहा है। जब अष्टमेश चतुर्थ स्थान पे चले जाएंगे तो फंसे हुए प्रॉपर्टी आपके सेल हो जाएंगे। घर में रुके हुए काम पुनः लग जाएंगे। माता का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएंगे। घरेलू सुख समृद्धियों में विकास की स्थितियां देखने को मिलेंगी और साथ में जो है पेट पैरों के कष्ट की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके ससुराल वालों से आपको धन नहीं मिल रहा था, एलुमनी नहीं मिल रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था, वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। विवाह के बाद किसी प्रकार का रिश्तों में तब्दीली आ रही थी या खराबी आ रही थी, वह ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन साथी आपको दिखाएंगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं और यही एक जीवन के उचित लक्ष्य की ओर आपको लेकर के चलने वाला रहेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ लाभ मिलेंगे। जब इंसान के अंदर पराक्रम की वृद्धि होती है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, यानी किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या विवाद में आपको लोग फंसा दिया था, वह ठीक हो जाने वाली रहेगी। यहाँ पे 3 तथ्यों में देखिए आपको बच करके रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 7वीं दृष्टि से 7वें नंबर यानी तुला राशि को नीच अवस्था में देख रहा है, तो अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है। कस्टमर्स आ रहे हैं, कुछ कम प्रॉफिट भी हो रहा है या दाम के दाम में भी कुछ प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो बेच दीजिएगा। पिता से रिश्ते खराब मत करिएगा, ईगो में मत आइएगा, घमंड में मत आइएगा और सरकारी किसी भी लोगों से मत भिड़िएगा। कमाने का समय है, कमा लीजिए। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास तांबे का छल्ला है तो 14 मई तक रिंग फिंगर में पहन लीजिए, और अगर नहीं है तो प्रत्येक दिन जो है आप जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्पित कीजिए। अगर ये नहीं कर पाते तो ओम घृणी सूर्य सूर्यानम मंत्र का जाप करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप थोड़े शॉर्टकट भी कभी कभी अपना लेते हैं। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। जब 7वें घर का मालिक तीसरे घर में चला जाए तो यह लाभ नहीं तो क्या है। कुछ लोग आपको नौकरी में टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, व्यापार से रिलेटेड डिप्रेशन की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो उस प्रकार की समस्याओं से कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले यह सूर्य आपको बचाने वाला रहेगा। यात्राएं हो रही थी, धन की प्राप्ति ही नहीं हो रही थी, लव रिलेशन कुछ दिनों से खराब हो रहा था, सामने वाला महत्व नहीं दे पा रहा था, तो इस परिस्थितियों से आपको सुधार देखने को मिलेंगे। प्यार और मोहब्बत जो होता है वो मनुष्य का फीलिंग होता है और आपके अंदर यह फीलिंग जो होता है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पे होता है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत मान लेते हैं तो वह समझ जाएंगे कि नहीं, इंसान आप अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि कांच के जैसे आप साफ सुथरे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांच पे गंदगी नहीं लगता है। यानी किसी भी हाल में यह समय चालाकी और रहेगा तो आप चालाकी से ही चलिएगा। कुछ लोग आपकी तरक्की के कारण जो है जल सकते हैं।
सूर्य का यह राशि परिवर्तन, आपके पुराने घर वगैरह में रेंट नहीं लग रहे थे वह लग जाएंगे, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सरकारी ठेका वगैरह नहीं मिल रहा था वह ठीक हो जाएंगे, सम्मान नहीं मिल रहा था मेहनत करने के बाद सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होने लगेंगे। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक बात यह भी रखिएगा कि विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे जो आप ओके कर दीजिएगा। पार्टनरशिपिंग के रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे, विदेश व्यापार बढ़ने की स्थितियों में रहेंगी, ख्याति मिलने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि देखिए सूर्य का भाग्य स्थान पे नीचे दृष्टि है तो क्या होगा कि थोड़ा सा भगवान से और ईश्वर से विश्वास घटने की स्थिति रहेगी, आत्मविश्वास थोड़ा सा आपका कमजोर होने की स्थितियां में रहेगा, क्योंकि प्रमोशन से रिलेटेड मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, नहीं तो उच्च का सूर्य तो आत्मविश्वास बढ़ाता ही है। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा 14 मई तक कंटिन्यू थोड़ा सा अपने भोजन में गुड़ का सेवन अवश्य कर लीजिए। अगर आपके पास तांबे का पात्र है तो प्रत्येक दिन उसमें भोजन करिए, और नहीं तो कम से कम 4 रविवार, जो भी 14 मई तक जितने भी रविवार आते हैं, नॉनवेज मत छोड़ दीजिए। नॉनवेज अगर आप छोड़ दीजिएगा तो सूर्य का फल बढ़ जाएगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के धन स्थान यानी द्वितीय स्थान में बैठ जाएंगे। जब षष्ठेश द्वितीय स्थान में चला जाएगा तो यह लाभकारी है। इसलिए लाभकारी है क्योंकि सूर्य छठे भाव के कारक होते हैं, और छठे भाव का कारक सूर्य आपको लाभ के फल को प्रदान करने वाला रहेगा, यानी सूर्य आपको धनी बनाएगा। नौकरी में परिवर्तित करना चाहते थे, परिवर्तन हो जाएगा। नौकरी में आपको टॉर्चर कर रहा था, लोग गलत सेंस से गलत नजरों से आपको देख रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। आप बोल ही नहीं पा रहे थे, कुछ भी हो रहा था तो बस अपने आप में रह रहे थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुछ दिनों से हेयर फॉल की समस्याएं चल रही थी, फोड़े फुंसी पिंपल्स वगैरह निकल रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक सम्मान मिलेगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह को कोई नहीं रोक सकता है, आपकी यह स्थितियां अच्छी साबित होने वाले रहेंगे। किसी कारण बस अगर आप चाह रहे थे कि विवाह में बाधाएं हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगे। आपके परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे, शादी करना है, वाहन लेना है, संपत्ति के रिलेटेड काम करने हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, प्लानिंग सेट करके रखा है, वह आ जाएंगे। ऐसे तो आप राजा सत्य हरिश्चंद्र के खानदान से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपको तो बस दूसरे का सेवा करना, अपना तो बचाना नहीं है। तो यह उच्च का सूर्य आपको दिखा देगा कि पैसे बचा करके रखो, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, वक्त सबसे बड़ा होता है, एक बात याद रखिएगा। तो यह वक्त आपको सिखाएगा कि मेरे अपने कौन है, पराये कौन है। ससुराल पक्ष से मतभेद करवा सकता है, प्रॉपर्टी विवाद की समस्या उत्पन्न कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर पल में सीखते हैं और यह पल में भी आप सीखने की स्थितियों में रहिएगा। इसीलिए बोलता हूं कि दूसरे का सहायता उतना ही करिए जितना करना चाहिए। दूसरों की सहायता करके गरीब क्यों बनते हैं? अमीर रहने का आपको भी हक होता है। मीन लगन और मीन राशि वाले, सूर्य का राशि परिवर्तन, शत्रु आपके सामने झुकेगा, कर्ज की मुक्ति होगी, लोन वगैरह लेना चाहते हैं वह प्राप्त होगा, संतान की तरक्की और उन्नति के रास्तों को कोई भी नहीं रोक सकता है। यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, और साथ में जो है कुछ ऐसे विवाह के रिश्ते आएंगे जो आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी मिलने वाली रहेगी। फिर भी सूर्य के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं। ससुराल पक्ष से और प्रॉपर्टी विवाद में मतभेद नहीं करिएगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों से किसी प्रकार का विवाद मत करिएगा, और प्रत्येक दिन सूर्य को जो है लाल पुष्प डाल के जल अर्पित अवश्य करिएगा। रास्ते क्यों नहीं अच्छे खुलेंगे? मैं जानता हूं कि रास्ते अच्छे खुलेंगे। आप चाहे तो रोड़ी का तिलक भी लगा सकते हैं या लाल चंदन का। परिस्थिति को ठीक कैसे किया जाता है यह मुझे अच्छे से पता होता है। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न से मीन लग्न वाले, आज मैंने सूर्य के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से बहुत ही संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।